हे गाइस, वेलकम बैक टू मुराद एंड रन। आज हम लोग आए हैं बहरीन की कैपिटल सिटी मनामा एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले वेदर वी शुड स्टडी इन बहरीन और नॉट। बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में पढ़ने की बात करते हैं बट एक्चुअली में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। अपने इतने सारे वीडियोस दुबई पे बना रखे, इतने सारे वीडियोस बाकी सारी कंट्रीज पे, कतर पे भी बना रखे, बहरीन पे नहीं बनाया था। तो आई थॉट वन डेडिकेटेड वीडियो फॉर बहरीन तो बनता है। इसके अलावा इफ यू फील लाइक कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमें जाके वीडियो बनाना चाहिए, स्टूडेंट से बात करनी चाहिए, तो जस्ट लेट मी नो। बट एक बार सिटी देख लो, क्या क्या सुंदर सुंदर, क्या ये क्या है? बीच में हवा निकल रही है, वहां से वो हवा में है। मतलब लेट्स गो एंड टॉक अबाउट स्टडीइंग इन बहरीन। अब सबसे बड़ा मेजर कॉन ऑफ स्टडीइंग इन बहरीन इज दैट इट इज सुपर हॉट। इसी के लिए मैंने ये जैकेट लगा लिया बिकॉज अभी जनवरी का टाइम चल रहा है एंड एक्चुअली अभी इसकी रिक्वायरमेंट है। इस पूरे वीडियो में मैं जैकेट लगा के रहूंगा बट एट द सेम टाइम यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी रहती है, तो दैट्स अ मेजर कॉन। सबसे बड़ा मेजर प्रो क्या है? यू गेट टू हैव अल्बेक, मतलब जितना अल्बेक खाना है उतना खा सकते हो। अच्छा, जोक्स असाइड रियलिटी के बारे में बात करते हैं। मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का है कि बहरीन का इकोनॉमिक विजन 2030 आ रहा है। मेरा काम इस चैनल पे ये है, मैं आपको ऐसी चीजें बताऊं, ऐसी रिसोर्सेज बताऊं और इस चीजों के बारे में बताऊं जिसके बारे में आपको पता नहीं। एंड बहरीन इज वन सच प्लेस। यहाँ पे आगे फ्यूचर में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। एज अ रिजल्ट आई वांट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट बिकॉज यूएई में ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहुंच गए एंड वो सारी अपॉर्चुनिटीज लोग ले रहे हैं। अगर अभी के टर्म्स पे बताओ तो सऊदी इज गोइंग टू बी बिगर देन यूएई। बहुत सारे लोगों को लगता है ना दुबई छोड़ तो सऊदी वुड बी मच बिगर, बट बहरीन का भी कुछ थोड़ा बहुत रोल रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर बहरीन। अब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप कोई अप्लाइड साइंसेस की डिग्री के लिए आ रहे हो तो आप प्रोबेबली बहरीन की भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो। द रीजन फॉर दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूशन फीस कम है। सेकेंडली, इनका बहुत ज्यादा एम्फेसिस अब आ रहा है इन सच एजुकेशन फील्ड्स बिकॉज इनको समझ आता है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। थर्डली, यहाँ पे काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स है। मिडिल ईस्ट आना चाहते हो तो यूएई तो डेफिनेटली अप्लाई करो, बट बहरीन भी एक बार अप्लाई कर लो बिकॉज प्रोबेबली यू वोंट हैव एज मच कॉम्पिटिशन एज यू हैव इन यूएई। सेकंड, अगर किसी कोर्स के लिए आ रहे हो तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आओ। अब आप सोचोगे कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या सेंस बनता है, क्योंकि इन लोगों का इतना ज्यादा एम्फेसिस है टू मूव अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कि ये वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज बन रही है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की एजुकेशन। अब ये वीडियो बना रहा हूँ इन 3 स्कॉलरशिप्स के लिए। अगर आप यहाँ आना चाहते हो, यहाँ पे 3 मेजर स्कॉलरशिप्स है, उन 3 स्कॉलरशिप्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर लो। फर्स्ट वन इज बहरीन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। अब ट्यूशन फीस तो वो सारा कवर करेंगी, उसके अलावा लिविंग स्टाइपेंड भी देंगी 50,000 से 70,000 रुपए तक का। इसकी एलिजिबिलिटी है, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए, अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स होने चाहिए, आपकी एज 25 to 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द कोर्स दैट यू आर कमिंग फॉर। अब अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो आपकी एज 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड 25 to 30 इज द रेंज। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर लो स्कॉलरशिप। सेकंड स्कॉलरशिप दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर इज यूनिवर्सिटी ऑफ बहरीन स्कॉलरशिप। अब यूनिवर्सिटी ऑफ बहरीन की इन जनरल रिकग्निशन इन जीसीसी कंट्रीज, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज काफी ज्यादा है। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, यहाँ से 76% प्लेसमेंट रेट भी है। तो एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स दैट आर फ्रॉम वन कंट्री दैट इज इंडिया, बट दोज आर दोज स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स यहाँ पे काम करते थे, उन लोगों के थ्रू वो यहाँ पे आ गए हैं एंड यहाँ पे अब वो एजुकेशन अब अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, दे गिव यू अ स्कॉलरशिप फॉर 50% ऑफ द एंटायर ट्यूशन फीस, direct 50% if you have good academic grades. Third scholarship that you have to apply for is the applied sciences scholarship, जिसके अंडर आप लोगों को 25 से 30,000 रुपीज पर मंथ की स्टाइपेंड तक मिलती है। अब ये तीनों स्कॉलरशिप्स अगर आप अप्लाई कर लेते हो जिसकी आपकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं जाती है एंड अगर आपको इन तीनों में से एक भी मिल जाए तो कितना ज्यादा गेम चेंजर होगा ना आपके लिए। अच्छा, अब इन ऑल ऑनेस्टी, क्या मुराद, डू यू एक्चुअली रेकमेंड टू स्टडी इन बहरीन? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री ग्रो करने वाली है। सेकेंडली, इतना ज़्यादा हमारे पास कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। थर्डली, अगर हम लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उससे ज़्यादा बेटर क्या होगा। मैं बस चाहता हूँ कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करो। प्रॉब्ली नहीं होगा आपके लिए अच्छा, बट जा क्या रहा है। एक और प्रो ऑफ स्टडिंग इन बहरीन इज तुम गल्फ एयर लेके बहरीन कभी भी आ सकते हो, बट इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दुबई, बट दुबई से थोड़ा सा डिफिकल्ट बिकॉज सिर्फ गल्फ एयर ही एक फ्लाइट होगी जो लेकर आ सकते हो। बट इन जनरल यहाँ पे आना, the time it takes you to reach Bahrain is very less similar to Dubai. अब एक और मेजर प्रो ये दिखाना चाहता था कि these are the major hiring companies here. Regus, Deloitte, AECOM and CBIT. यहाँ पे सबसे ज्यादा हायरिंग यही वाली कंपनीज करती हैं। कौन है कि सिर्फ वही सारी कंपनीज हायरिंग करती है, उसके अलावा टू फाइंड अदर अपॉर्चुनिटीज इट इज रियली हार्ड इन बहरीन। अब होता क्या है, बहरीन से आप सऊदी चले जाते हो जॉब ढूंढने के लिए, जो हाई पेइंग जॉब्स होती है। यहाँ पे उतनी सारी हाई पेइंग जॉब्स नहीं है, बट जो है वो इधर है। कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है इनके लिए, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ज़्यादा नहीं है। अब इसी में एक और बुरी बात क्या है, यहाँ पे जो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ होती है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पे। अर्निंग डेफिनेटली सबसे ज़्यादा है क्योंकि बहरीनी दिनार सबसे ज़्यादा महंगी करेंसी है। अभी मैं लेकर आया, ये जो 1 दिनार का नोट दिख रहा है ना, 1 दिनार ये 200 रुपये का है। ये 1 दिनार 200 रुपये का है।
बड़ा नोट तो मैंने लेने का सोचा नहीं, हाँ 10 रुपये का भी ले लिया है, मतलब ये 2000 रुपये का नोट है, बट 100 रुपये का मैंने सोचा लेने का कोई सेंस नहीं बनता, उतनी मतलब उतने तुम लोग व्यूज़ और सब्सक्राइब करते नहीं हो कि मैं उतना बड़ा नोट ले पाऊँ। एक इतना स्ट्रगलिंग यूट्यूबर एक सब्सक्राइब मांग रहा है, दे दो। अब अगर कॉन्स के बारे में यहाँ मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे कॉन्स हैं। फर्स्ट मेजर कॉन यहाँ पे है कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ स्टडीज़ जो आप कर सकते हो। अप्लाइड साइंसेस की काफ़ी अच्छी है, रिन्यूएबल एनर्जी की काफ़ी अच्छी है, फाइनेंस की काफ़ी अच्छी है, बट दैट इज़ अबाउट इट। इंजीनियरिंग थोड़ी बहुत कर सकते हो, उसके अलावा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, अगर उनमें से कोई भी फील्ड है, या फिर कोई भी लाइफ साइंसेस का फील्ड है, या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, वो सारे फील्ड्स डज नॉट मेक सेंस टू कम हियर। वन मोर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जिसके लिए बहरीन काफ़ी ज़्यादा सेंस बनता है आर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप करियर। बहरीन का क्या सीन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा 2030 के फोकस पे है, एंड उसके लिए दे हैव सेट अप फाउंडेशंस जो हम एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेगी। अब आप सोच रहे हो कि हेल्प कैसे होने वाली है, तो अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक फंड सेटअप किया जिसका नाम है तमकीन फंड, जिसके अंडर स्टूडेंट्स को लोन्स मिलेंगे, ग्रांट्स मिलेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सिडीज मिलेंगी। बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी तो मैंने सोचा एक टैक्सी मंगा लेते हैं, टैक्सी में इसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टार्टअप टेक्नोलॉजी, फैशन, फूड, बेवरेजेस, इनमें से किसी भी सेक्टर या काफ़ी ज़्यादा और सेक्टर्स हैं उनमें आता है, तो उन लोगों को बहुत सारे ग्रांट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे जस्ट टू सेट अप देयर शॉप इन बहरीन। तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे यूएई ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया था टू ब्रिंग पीपल, एंड अब यूएई के पास इतने खुद ही लोग आते हैं, वैसे ही बहरीन भी एक अपना ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेंटर सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ऑल्सो जो तमकीन फंड सेटअप किया गया है बहरीन की तरफ से, उसके अंडर वाइल यू आर स्टडिंग, उसके साथ साथ यू विल गेट द फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिस भी सपोर्ट में जो भी टाइप का फंड आपको मिल रहा होगा, लोन मिल रहा होगा या जो भी टाइप की सब्सिडी मिल रही होगी या ग्रांट मिल रहा होगा। एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आ रहे हो तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड आई वांट यू टू रिसर्च अबाउट ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। एट द सेम टाइम बहरीन की सड़कों पे चलते चलते ऐसी गाड़ियाँ देखते हमारा बहरीन सिटी के साथ सफ़र यहीं पे ख़त्म होगा। अब हम लोग एयरपोर्ट घुसेंगे। द थिंग इज़, मैं इस एक वीडियो के लिए बहरीन आया था ताकि मैं आप लोगों को बहरीन दिखा सकता, थोड़ा सा खुद भी घूम सकता बहरीन, बट प्रोस के बारे में बहुत सारा बात कर लिया, कॉन्स के बारे में भी बहुत हद तक बात कर लिया। फाइनल अगर मुझसे आउटकम बताना होगा, इट जस्ट बी कि गाइज डिसाइड। अनाउंसमेंट ख़त्म होगी। वो आई जस्ट रियलाइज हम लोगों को तो डिपार्चर्स में जाना है। डिपार्चर्स तो प्रॉब्ली ऊपर की तरफ होगा। ओह, चेक करते हैं, वेट लेट मी फर्स्ट फिगर दैट आउट। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो कहीं पे भी और दुनिया में मुझे देखने को नहीं मिली है, दैट इज़ दिस मशीन दैट दे हैव एवरीवेयर, जहाँ पे एक बहरीनी दिरहम की पेमेंट करके रखी है 200 रुपये की, विच मीन्स दिस गोज़ फॉर डोनेशन। एक डोनेशन फंड ऑल ओवर कंट्री 5-6 जगह मैंने देख लिया, एंड यहाँ पे आके मैंने फाइनली वीडियो बना दी कि हर जगह एक डोनेशन फंड है जब आप पैसे पे कर सकते हो। फाइनल कंक्लूजन देना चाहता हूँ, और इससे ज़्यादा अच्छी कोई जगह मिली नहीं है फाइनल कंक्लूजन देने के लिए। अगर आप यहाँ आना चाहते हो, एक बात याद रखो कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आओ, नहीं मिलती है तो वी कैन लुक आउट फॉर अदर ऑप्शंस। एनी हाउ, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा था, वैसे भी बहरीन आपके दिमाग में था नहीं, बट मैं बस बोल रहा हूँ कि आप अप्लाई करके देखो, क्या पता कुछ अमेजिंग मिल जाए आपको। अगर आपको बहरीन नहीं जाना, यूएई माइट बी ऑन योर लिस्ट, एंड दैट वीडियो इज हियर, यू कैन वॉच दिस वीडियो, क्लिक क्लिक।